सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। इतने दयालु कि किन्ने भी पया छींचो मना नहीं करता। आओ जितना चाहिए उतना ले जाओ, पर शर्त एक थी कि भाई खाता मंडवाना पड़ेगा। और खाता में कहीं लिखाना खाली 2 आंकड़ा कि भाई इन जन्म में दे कि अगला जन्म में दे, ये तो लिखाई दे। अब ईमानदार लोग तो कहता भाई इन जन्म में पासा दो, बेईमान कहता लिखो अगलो जन्म। सेठ जी मना नहीं करता। समय रो संजोग रियो, एक दिन उन गांव रे माने एक चोर वो विचार करियो और कहीं हो 200 री चोरी करनी, हालो ने हेटो करने 20-25 लाख उधार लाओ, देना तो है को नहीं पासा। जान के सेठ जी राम राम के आओ आओ राम राम के बोलो भाई के पैया सीजे कितना के ज्यादा नहीं 20-25 लाख। नौकर ने बोले भाई इसको पैसा दे दे। वो नौकर बोला सेठ जी जानते हो इसको? के जानता हूँ, ये चोरियां करता, पर मेरे गुरुदेव का आदेश है कि मैं अटू खाली किने नहीं भेज सकूं। लिखाई दिया कि बोल भाई इस जन्म में कि अगले जन्म में? वो चोर बोलियो भाई मैं खानदानी चोर हूं, लिख अगलो जन्म। इन जन्म में थोड़ी पास हो दे मैं कि सेठ जी अगला जन्म के लिख दे अगला जन्म। अब जैसे ही साइन करया और जीव तिजोरी खुली, पैया काढ़िया અને ચોરી નજર તિજોરી માથે પડી કે રામ 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 રૂપિયા તો અટે પડ્યા, કરોડો રૂપિયા પડ્યા ને એવું दुख देखो मैं। अब 25 लाख लिया जको तो लिया, पर जब तक आ तिजोरी साफ नहीं करो तब तक मने चैन पड़न वालो। अब देख जब कुत्तो रे के कुत्तो कुत्ता री पूंछड़ी में भूंगली डाल दो, 12 महीनों पासी काट जो काटते बेटे टॉई टावर बेटो ऊंच ही जाए। समझ में आई कि नहीं? लकड़ तो मरियो ही जावे महाराज। वो तो चोर है तो 25 लाख लिया जो को नहीं दिखे, बिना तो माए पड़िया जो को दिखे। अब महाराज गयो घरे में चैन नहीं पड़ी, रात रही 11 बजे ने चलो कि अपनी दुकान खोलते हैं। चोरों रो रात धंधो हालिया करे, दिन का नहीं हाले वाला बिजनेस रात को चलता। अब गयो महाराज जैसे गया सेठ सेठानी कोई मेहमान आयोड़ा वे बातों करे क्यों पकड़ी जाओ कि बड़ो रात रात कहीं कर दो। अब उसने बोला छुप जाते कहीं, कटे छुपियो जटे सेठ जी भैंसों बांधे, भैंसों तबेला में घुस गो। अब जाके बोला यहाँ सेफ है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। अब एक भैंस दूसरी भैंस को पूछ रही है कि कहीं है जीजी? तू तो आज ही आई नहीं? कि हाँ भाई मैं तो आज ही आई। कि थारे अटे कहीं लपड़ो रियो? कि लपड़ो कहीं रे भाई रुपया लिया सेठ जी को पहला जन्म में उधार, डरी जिया कोनी। अब भाई भैंस बन के दूध दूंगी वापस जाऊंगी। चोर बोले रो लफड़ा इधर तो। दूसरी बोली तू कब आई जीजी? कि मैं तो 3 साल से इधर हूं। कि थारे? कि मैं तो ब्याज ही कौन दियो, तब 3 साल दूध कटावे रही हाल। चोर क्यों लफड़ा, चोरी करना कैंसल। गियो घरे, सुबह दुकान खुली नहीं खुली, 25 लाख लाए प्राण सेठ जी काउंटर में कर सेठ जी रुपया जमा करो थे तो कि क्यों? कि नहीं नहीं मैंने पैसा सही से इसको नहीं। सेठ जी पैसा जमा करो। नहीं बेटा मैं अगले जन्म में। कि सेठ जी पैसा जमा करो। कि क्यों? कि मैं भैंस नहीं बनना चाहता, मैं पैया लेऊं खा जाऊं પછી भैंस बन पाचो मारे लपड़ो अपो तो हाथों हाथ ही निवड़ो। कहने रो मतलब है कि इनको अगर 100 रुपया भी उधार लिया हो तो पाछो देवणी री नीति राख जो, कदी आगला ने एड़ो तोड़न जवाब नहीं देना कि जा नहीं देऊ तो कहीं करी। महाराज वो तो की नहीं कर सके, करेला मारो राम जी। ध्यान रखो महाराज। एक कोई बच्ची थी, पापा बहुत पढ़ाई महाराज, पढ़ाई कराओ बच्चों को। मैं बच्चों के पढ़ाई के विरुद्ध नहीं हूं, पर बच्चों की पढ़ाई के साथ में बच्चों को संस्कार नहीं देते, ये सबसे बड़ी कमी है हमारी महाराज। अब महाराज वो बच्ची जवान हुई शादी, अब तो घर काम तो इन्हें करना आवते ही को नहीं। गई ससुराल में, बिनी टाइम कही थी उठने रही 11 बजे हो। सेठ की बेटी थी, 11 बजे उठते ही सासुमा ने क्या सासुमा नाश्ता तैयार है क्या? हो जी के तैयार है बेटा, खा खा। क्या हो जी आप मेरे बर्तन धो सकते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और हमारे कपड़े ही धो दीजिए, बड़ा टेंशन नहीं है हमारे। हो जी कि हाँ बीदनी बढ़िया भाई।
कपड़ा में धो लूं तो इन्हें टेंशन नहीं है, इन्हें बर्तन में धो तो टेंशन नहीं है, इन्हें रोटी बना दो तो इन्हें कोई टेंशन नहीं है। अब महाराज हाउ जी क्यों 2-4 दिन में इन्हें ज्ञान वेची पछा घणो बढ़ाई, महीना 3 बीत गया महाराज। तो भाई जो उठता ही 11 बजे ऑर्डर लगा मैं हाउ जीरो कीरू खिसकियो महाराज दरवाजा जोरू बजाए सुबह सुबह के भाई जी पड़िया मत रो नंबर 2 रोटी बनाए दो मारू को बने नहीं छोरी क्यों रहा तो डोगरी खड़ू से मारी नींद खराब कर दी। अब रोटी बनावने के ने उतावली 2 घर करे गई घर में आटा में पानी न क्यों हो गयो राबड़ो पहला जो आईडी में नंबर बड़ी मुश्किल मैंने लेवल माते लाइन रोटी पड़ी कटू छाड़ी कटू पतली कटू भौकी कटू टेडी कटू काची कटू पाकी लाइन हाउज के लौसा हाउज के ओ लाओसा थारी मम्मी यूं सिखाई कोई मम्मी रो नाम लियो छोरी रो दिमाग खराब रह गयो। अब सब्जी लावे तो चोखी कोनी चाय बनाओ तो चोखी कोनी उठे मोड़ी और तो चोखा नहीं दोया। अब डोकरी हर बात मत विने हाका करे छोरी 15 दिन में परेशान रहे और भगवान ने जान के वे ये मारा भगवान ये मारा कृष्णा ये मारा बाबा हमारे हाउजी मर जाए तो मैं न्याल भेजूं सिर्फ 15 दिन में। अब क्यों मरने रो आईडी हमारा पापा दे सके ने डोगरी मार नहीं की कर कई पापा करने पापा जान के पापा मैं बहुत दुखी हूँ पापा मैं बहुत दुखी हूँ पापा मैं बहुत दुखी हूँ। पापा के बेटा दुखी तो नहीं लगती तू कि क्यों कि घी जने थाकोड़ी અને आई जने देख थारी बॉडी तो देख कि पापा बॉडी तो बन गई बेटा बॉडी यूं थोड़ी बने कोई कि पापा मैं इससे कुछ नहीं हूँ खाने पीने मौज करो पर तुम्हारी डोकरी हूँ दुखी रही हो कहीं कि वह काम घणो करा मार करूँ ये काम करो पापा मैंने दवाई बना दो मैं डोकरी दो डोकरी बाईपास पापा के नहीं बेटा एडो काम नहीं करो देखो कोई बात नहीं थोड़ी बेटी मरी बस कि नहीं 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 देखो हर पिता के लिए बेटी राजकुमारी होती है। पापा ने बोला एक काम कर मैं तुझे 3 महीने की दवा देता हूँ 3 महीने में थारे हाउ जी आउट रह जाइए दवा दी दवा लेन रवाने हुई और जैसे पिताजी बोलिया ये बेटा अटिया पहला नियम तो सुन ले कि कई नियम पापा कि अगर तू नियमों का पालन नहीं करेगी तो तेरी सासू माँ कभी मरने वाली 300 साल जीवेला डोकरी ध्यान रख जाए तो पापा लिख के ले जाती हूँ। पहलो नियम तेरी सासू माँ उठे उससे पहले तेरे को उठना पड़ेगा। दूसरे नंबर जो उठना स्नान करना घर में बर्तन धोना झाड़ू पोछे करना भगवान की आरती करने और ज्यों तारा हाउजी उठे चाय बनाने चाय में दवा डालने और ले जाए और सासू माँ ने प्रेम बोल जाए कि सासू माँ ओ सासू माँ चाय पी लो यूं मत कि ले पी ले तो दवा काम ही नहीं करेला बेटा कि पापा इतो करना पड़े और इतो ही नहीं सुबह सुबह हाउजी ने तड़ेम कर जाए और सामरा हाउजी ने पग दबाई जाए कि कोई बात नहीं पापा 3 महीने दबा लूंगी फॉर्मेलिटी करनी है। अब महाराज भगवान के लिए गई सावरे और जाइन सुबह भेगी उठी उठने पूजा आरती करी और भगवान के ओम जय जगदीश हरे अरे आ डोकरी कदी मरे इन सो तंग घनी हो गया डोकरी कदी मरे। अब उठी चाय बनाई चाय में दवा डाली और ले जाने के सासू माँ और सासू माँ चाय पी लो डोकरी क्या हमारी बीदड़ी है कि डुप्लीकेट ऐसे कैसे हो गया ये मेरे से पहले उठ गई ये बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है सासू माँ आई एम रेडी तो चाय पियो। जैसे चाय पी डोकरी के बेटा चाय तो बढ़िया बनाई चाय कितनी चोखी बनाई वह मन में के दवा न केड़ी तो पी 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 चोखी बनाई जो मन ठाए। अब महाराज वह छोरी तो हाचो काम करे हाचा पग दबावे और हाची सेवा करे। अब सासू माँ के ये बेटा ये तो काम मती कर मारो जीव घणो बढ़े दबावती जान के 3 महीने बड़ी पछे को बड़े टेंशन मत करो पछे तो महारानी अपोई छो। महाराज 2.5 महीने बीत चुके सासू माँ चाबी पकड़ाई दी कि ले बेटा करोड़ों री माया ए धान ए दौलत ए गाड़ी बंगला गहनो और सब थारे वास्ते गुड़िया मारी की नहीं चीजें चाबी तो ले ली पर छोरी छाती भर गई
अब आ रोवे तो रोवनी आवे नहीं, बोले तो बोलनी आवे नहीं। गई घर में आडो दिन हाची रोई, ए मारा सावरिया, ए मारा कृष्णा, ए मारा माताजी, मैं कहीं करियो रे, मारा देवता जड़ी सासू माने मैं दवा दे दी। ए राम जी मौत देवे तो मने दीजे, मारा हाउजी रे की नहीं रेवणो चीजे, एडी हाउजी कटू लावला, किन कंपनी में ऑर्डर देऊला कि मारे हासू मा चेंज करो, दूसरी लाओ, कटू लावला हाउजी। अब महाराज की पापा बचाए सके, दूसरो कोई नहीं बचाए सके, क्योंकि जो चाबी दी है वही ताला खोल सके। अब महाराज गए घरे, पापा कने रोवण लगी, पापा गड़बड़ रहेगी। पापा के कोई दवा काम नहीं करियो, कोई दियो कि पापा दवा तो काम करगी। पापा मने एडी दवा बना दो, मारा हाउजी कदी मरीज को नहीं। के क्यों? कि पापा मारे हाउजी तो घना अच्छा है, घना अच्छा बोले, घना मीठा बोले, और रोज मने बेटी करते बतो लाड लडावे। पापा बोले कि बेटा एक बात बोलूं, जो मैंने तेरे को दवा दी ना वो मरने की दवा थी ही नहीं। तो पापा, अरे वो तो माताजी की भभूति थी, पकड़ा दी तेरे को, मारना था तेरी बुरी आदतों को, लेट उठना, काम नहीं करना। देखो सच्चे माता पिता होते हैं ना, बच्ची को अच्छी शिक्षा देके उसका घर नहीं तोड़ते, और जो मूर्ख माता पिता होते हैं ना, वे कहे कि बेटा आई जा, टेंशन मत कर तू। बस ये फर्क होता, बस समझ में आई कि नहीं आई? अच्छे माता पिता उसको कैसे भी अच्छी शिक्षा देके ससुराल भेज देते हैं, और जिसमें गुण नहीं है, जिनमें अहंकार है, वे कहें कि आई जा बेटा, फैसलो कर दो, 11 लाख देन फैसलो कर दो। अब बेटी को नरक में डालने का सबसे बड़ा तरीका ये माता पिताओं की गलती से होता है महाराज। बच्चियों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि बच्चियों को अच्छी शिक्षा नहीं दी तो बच्चियां क्या करेगी महाराज, क्या करेगी? इसलिए रिश्तों को मजाक मत समझो। अरे हगा गिनाइत बनो तो एड़ा बन जाओ, दुनिया एक तरफ हो जाए, दुनिया की कोई ताकत आप दोनों गिनायतों के बीच में लड़ाई नहीं लगा सके। एड़ा गिनाइत बन जाओ महाराज, एड़ा हसन भेड़ा बैठ जाओ और जटे जाओ, जटे आनंद जाई जाओ, तो थोड़ा गिनाइत पणो बढ़िया है कि तीसरी बातों में आए और कभी रिश्ता मत तोड़ जाओ। और बच्चों को ये नियम चाहिए बच्चों का कि मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, पर मारा माँ बाप रो नाम मारी वजह खराब नहीं रेवण दूंगा। सच में वो बच्चे नहीं, बच्चे के रूप में भगवान होते।